गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करते हैं हमने 10.2 के अंदर प्रमेय 10.5 से। तो प्रमेय 10.5 क्या दे दी कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब समगामी होते हैं। किसकी बात करेंगे आज अपन? शीर्ष लंबों। तो सबसे पहले अपना चित्र बना लीजिए ए बी सी। इसके अपन तीन शीर्ष लंब खींच देते हैं, एच डी बी ई सी। ये बिंदु ले लिया ओ, ये शीर्ष लंब है। अपन को सिद्ध क्या करना है? समगामी। तो अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में तीन शीर्ष लंब, एच डी लंब है बीसी पे, ए बी ई लंब है एसी पे और सी एफ लंब है एफ बी। ये दे दिया। सिद्ध करना है शीर्ष लंब ओ से गुजरते हैं। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। रचना के अंदर अपन इसको क्या करेंगे? इसकी रचना थोड़ी सी डिफरेंस होगी। अपन इस रेखा के समांतर बीसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जो ए से गुजरती है। इसी प्रकार सी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं इस रेखा की, और इसी प्रकार इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं और इनको अपन मिला देते हैं। मिलाने पर अपना एक त्रिभुज प्राप्त होता है पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया? पी क्यू आर। अपन लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं एफ बी बी सी एस सी के समांतर रेखाएं। बीसी की एफ बी के समांतर देखिए कौन सी है? एफ बी के समांतर है आर क्यू। क्रम से लिखेंगे। बीसी के समांतर है पी क्यू और एससी के समांतर है पी आर। समांतर रेखाएं खींची जिससे त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे अपन उपपत्ति की। तो उपपत्ति के अंदर देखिए, उपपत्ति के अंदर जैसे ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर, और ये वाली रेखा इस रेखा की क्या है? समांतर है। तो मैं लेके चलूं चतुर्भुज पी ए सी बी। कौन सा? पी ए सी बी। ये चतुर्भुज लिया। में अपन क्या लिख सकते हैं? पी ए समांतर बी सी और पी बी समांतर एसी, यानी पी ए समांतर बीसी और पी बी समांतर एसी। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समांतर हो गए। समांतर होते हैं और यह त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज क्या हो गया? समांतर। तो अपन लिख सकते हैं अतः है चतुर्भुज पी ए सी पी एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये वाली रेखा इसके क्या होगी? बराबर। तो अपन ने लिख लिया पी ए बराबर बीसी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा कि वह चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं समान और समांतर विकर्ण असमान होते हैं। तो ये हो गया। अब अपन लिखेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज क्यू ए बी सी। क्यू ए बी सी में आप क्या लिख सकते हो? वही एक क्यू समांतर बी सी और एक बी समांतर क्यू सी। समांतर हो गया। तो अपन लिख सकते हैं अतः है चतुर्भुज क्यू ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ये समीकरण एक दे दी। ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब अपन लिख सकते हैं कि ये वाली रेखा इसके भी क्या होगी? बराबर। तो BC बराबर हो गई एक क्यू। समीकरण नंबर 2। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर में क्या आ गई, ए क्यू, क्योंकि ये भी बीसी के बराबर थी, ये भी बीसी के बराबर आ गई, तो पी ए बराबर क्या हो गया, ए क्यू। क्या हो गया, पी ए के बराबर में ए क्यू। अब ये इतनी बात अपने आ गई। फिर देखिए अपन लिखेंगे एडी बीसी पर लंब है तो एडी पीक्यू पर भी लंब होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बीसी और पीक्यू क्या थी, समांतर थी, तो ये इस पे क्या हो गया, लंब। तो अब देखिए कि एडी है वो लंब हो गया पीक्यू पे, और पी ए बराबर है ए क्यू। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एडी पीक्यू का लंबवर्धक है, लंब अर्धक है, लंबवर्धक हो गया। इसी प्रकार दूसरा दे दीजिए सी एफ क्यू आर का लंबवर्धक है, और बीई पी आर का लंबवर्धक हो गया। ये तीनों क्या हो गई, लंबवर्धक। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि लंब अर्धक संगामी होते हैं। लंबवर्धक संगामी हो गई, और एडी बीई और सीएफ अपने क्या थे, शीर्ष लंब। तो लिख देंगे शीर्ष लंब भी संगामी होंगे। ये बात अपन लिख देंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखिए शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। तो जो शीर्ष लंब हो गया, तो ओ बिंदु को आप क्या नाम दे दोगे, लंब केंद्र। ये हो जाएगा पेपर में 10.5। थोड़ी सी ध्यान से करना प्रमेय को, अच्छी प्रमेय है, लंबवर्धक वाली बात से ही शीर्ष लंब लिखते हैं। ये होगी प्रमेय। लास्ट प्रमेय है इसकी, बहुत ही अच्छी प्रमेय है, जिस पे कई क्वेश्चन आधारित हैं। प्रमेय 10.6। ये प्रमेय है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, और यह बिंदु माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। ये बात अपन को क्या करनी थी, अभी आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा काम में आएगा कि त्रिभुज की माध्यिका का जो संबंध बिंदु होता है ना, जिसको अपन केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक पे माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस पे 4-5 क्वेश्चन है आपकी 10.2 के प्रश्नावली में, एग्जाम्पल और क्वेश्चन, वो इसी के आधार पे सरल करने। तो इसमें देखिए मैंने ये बना लिया है कि त्रिभुज ए बी सी, ये माध्यिका ले ली एडी, ये माध्यिका ले ली बीई, और ये माध्यिका ले ली सी एफ। ठीक है, अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में 3 माध्यिका एडी बीई और सी एफ। छेद करना
माध्यिकाएं ओ से गुजरती हैं तथा जैसे एओ, ये वाला पार्ट हो गया एओ और बटा और डी 2/1, या इस प्रकार भी लिख सकते हो एओ अनुपात और डी बराबर 2:1। ठीक है, इसी का शॉर्ट रूप होता है एओ बट्टा ओ डी बराबर 2:1। कोई बोल दे मैं ये नहीं लूँ, डीओ बट्टा ओ ही ले लो या सीओ बट्टा ओ एफ ले लो, कोई भी नाम ले लेना, ये बात अपन को करनी है ना सिर्फ। अब अपन लिखेंगे रचना। तो रचना के अंदर आपको क्या करना होगा, रचना के अंदर जितना एओ के समान, इसके समान ए ओ के समान एक रेखा ओ जी खींची जो डी से गुजरती है तथा जी को बी कोमा सी से मिला है, यानी जितनी ये रेखा है ना उतनी मैं एक ये रेखा खींच देता हूं ओ जी जो डी से गुजरती है और जी को बी और सी से क्या कर दिया, मिला दिया। ये हो गई अपनी रचना। अब बात आएगी अपनी उपपत्ति, किसके बात आएगी अपनी उपपत्ति। तो अब देखिए जैसे ये माध्यिका थी यहाँ पे, तो ये इस रेखा का ए बी का मध्य बिंदु हो गया है और ये इतना पार्ट बराबर था तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया ओ। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी में, कौन से ए बी जी में लिखेंगे। आपने 9th में पढ़ा है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो आप देखिए कि जब अपनी OF रेखा है ना वो इसके दोनों मध्य बिंदुओं में मिला रही है, तो ये OF रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, यानी OF है वो समांतर होगी BG के और OF है वो आधी होगी किसकी, BG की। समीकरण नंबर हो गई 1। फिर इस लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACG में OE समांतर हो जाएगी GC के और OE आधी हो जाएगी GC की। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए कि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये इसी का पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से OC समांतर होगी किसके, BG के। समीकरण 1 व 2 से, दोनों से लिख लेते हैं, और ये इसके समांतर है तो BO समांतर होगी GC की। ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई, तो अपन लिख देंगे क्या कि चतुर्भुज BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। BOGC क्या हो गया, एक CG एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः है ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, BD बराबर DC और OD बराबर DG। अब ये देखिए BD बराबर हो गई
BC के, तो अपन लिख सकते हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी, क्योंकि BC D पर समद्विभाजित होती है, अतः AD O से गुजरती है। ये बात तो हो गई अपनी माध्यिका की, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करते हैं इसका अनुपात। तो ये समीकरण नंबर 3 ले लिया। तो अब अपने पास क्या आ गई, अब अपन लिखेंगे समीकरण 3 से OD बराबर में है क्या, DG। OD बराबर में DG है। तो देखिए आपने लेके चला था AO बराबर OG, तो AO का AO OG को आप क्या लिख सकते हो, OD प्लस BG, और DG का मान समीकरण 3 से क्या है, AO बराबर OD प्लस OD, तो AO बराबर 2OD, तो ये आ जाएगा AO बट्टा OD बराबर में 2/1। और यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया अपने प्रमेय 10.6। इसको अच्छे से निकाल लेना, बहुत ज्यादा काम में आएगी। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को 3-4 बार देखो, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगी। अब इन्हीं के आधार पर अपन एग्जाम्पल हल करते हैं। तो देखिए अपना सबसे पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE, CF एक बिंदु G से गुजरती है, यदि AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 12.6 सेंटीमीटर, FG बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AD, GE और GC ये तीनों अपन को क्या करनी है, क्या, तो इसमें क्या कर दिया, त्रिभुज ABC बनाइए कि माध्यिका AD, BE, CF बिंदु G से गुजरे, यदि AG 6, AG कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो AG अपन लिख सकते, और आपको पूछा क्या गया है AD, तो AD क्या होगा, पहले अपन एक एक चीज लेके चलते हैं। AD क्या हो जाएगा, AG प्लस GD, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, AG का मान 6 सेंटीमीटर प्लस GD अपन ज्ञात करें, तो अपन लिख सकते हैं प्रमेय 10.6 से AD बट्टा GD कितना होगा 2/1, तो गुणा करेंगे तो AG बराबर 2GD, AG का मान 6 बराबर 2GD, तो GD का मान कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 रख दिया, 3 कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, एक तो अपना ये आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए BE पूरी दे दी, कितनी BE कितनी दे दी पूरी 12.6 दे दी, तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, 2:1 ज्ञात क्या करना है, GE आपने छोटी क्लास में ज्ञात किया होगा कि जैसे GE बराबर क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट है, कुल पार्ट हो गए 2:1 यानी 3 और गुणा BE, ये हो जाएगा अपना सूत्र, तो 1/3 गुणा 12.6 सेंटीमीटर, 3 चौके 12, 3 दूनी 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना दूसरा आंसर। तीसरी FG कितनी दे दी अपन को
3 सेंटीमीटर। क्या पूछ ली? जीसी। तो अपन को पता है जीसी बटा एफ जी बराबर 2/1। तो एफ जी का मान दिया हुआ है, तो जीसी बराबर आ जाएगा 2FG। तो मान रखेंगे कितनी है? 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर। जीसी का मान 6 सेंटीमीटर है। ये अपने आंसर है। डी का मान 9 सेंटीमीटर, ये भी अपना सही है। और उसका जीई का मान 4 ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए अपन एक बार 2 का और 3 का एग्जाम्पल छोड़ के प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। और प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये बीच में छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना, कॉपी के अंदर करवाऊंगा, कल वाली वीडियो में मिल जाएंगे। आज इसी के आधार पे कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AG 6 BE 9 और GF 4.5 तो GD BG CF ये अपन को ज्ञात है। सेम टू सेम चित्र बनेगा। A B C D E F और G। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन को HG दे दी कितनी? 6 सेंट। HG का पार्ट क्या ज्ञात करना है? GD। तो अपन लिख सकते हैं HG बटा GD बराबर 2/1। तो करेंगे तो HG बराबर 2GD, तो GD बराबर HG बटा 2, तो 6/2 3 ये तो आ गया एक। दूसरा दे दिया अपन को BE 9 सेंट, BE पूरी दे दी, BG पूछ लिया, तो 2 और 1। तो अपन BG ज्ञात करेंगे, तो BG क्या आ जाएगा? 2 हो गया, कुल 3 हो गया, और BE तो 2/3 गुणा 9 3 थी, 3 दूनी 6 सेंट। ये आ गया अपनी BE। तीसरा दे दिया अपन को GF, कितना दे दिया? GF 4.5। क्या पूछ लिया? CF पूरा पूछ लिया। तो अब देखिए, आप याद कर सकते हो GC बटा GF बराबर 2/1। तो GC क्या आ जाएगा? 2 GF, तो 2 गुणा 4.5 तो 9 सेंटीमीटर। तो CF क्या होगा? CG प्लस GF, तो 9 प्लस 4.5 13.5। ये आंसर दिए गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसी के आधार पे क्वेश्चन और है इन्हीं पे माध्यिकाओं पे क्वेश्चन नंबर 7, तो वो भी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। आप इतने क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे।